अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम आपको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड 22 टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं। आप ये जानती हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितनी अहमियत का हामिल है। ये बच्चे का इम्यून सिस्टम बनाता है और उसके लिए जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। इसलिए माँ को बच्चे को दूध जरूर पिलाना चाहिए और मजहबी लिहाज से भी इसके बहुत सारे फजाइल हैं, तो हमें हर हाल में ये फॉलो करना चाहिए। ये माँ और बच्चे के बीच में एक ग्रेट बॉन्ड बनाता है, यानी कि ऐसा लगाव पैदा करता है कि जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया होता है उनमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट देखी जाती है। इन टिप्स में सबसे पहली टिप जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको चाहिए कि ऐसी क्लासेस अटेंड करें जिसमें आपको ब्रेस्ट फीडिंग सिखाई जाए, क्योंकि जब आप पहली दफा माँ बनती हैं तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपने कैसे अपने निपल को होल्ड करना है, किस तरह से बच्चे के नाक को दबने नहीं देना, कौन सा पोस्चर बेहतर है। हर औरत के लिए डिफरेंट पोस्चर और डिफरेंट चीजें बेहतर होती हैं और अगर आपने ये क्लासेस ली होंगी तो आपको फायदा होगा। और अगर आपको ऐसी क्लासेस नहीं मिलती तो आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें माँ ने बच्चे को दूध पिलाना सिखाया होगा, तो ये आपने जरूर देखनी है, ये आपके लिए फायदेमंद होंगी। दूसरी चीज ये कि आपके पास जो दूध पिलाने से रिलेटेड जितना भी सामान है वो होना चाहिए। यानी आपको क्या क्या बाय करना चाहिए, इसमें एक ये कि आपको ऐसी ब्रा चाहिए होती है जो कि ओपनेबल होती है, जो कि दूध पिलाने वाली माओ के लिए स्पेशल होती है, ताकि आपको ज्यादा मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जब तक आपने दूध पिलाना होता है एक साइज बड़ी ब्रा आपको लेनी पड़ती है। फिर आपको कुछ ब्रेस्ट पैड्स चाहिए होते हैं ताकि अगर आपका जो दूध लीक होता है तो उसको आप साफ कर सकें या उसको आप ब्रेस्ट में रख सकें, ताकि किसी पार्टी पे किसी जगह गए हुए आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आपके पास ब्रेस्ट पंप होना चाहिए, कुछ दूध वाली बोतलें होनी चाहिए और कुछ आपके पास मिल्क स्टोर करने के लिए बैग्स होने चाहिए, ताकि अगर आप पंप करके दूध निकालती हैं तो उसको कहीं पे सेव कर सकें। इसके अलावा आपको कुछ कंफर्ट वाले पिलोज चाहिए होते हैं, चाहे घर में कोई पिलो है तो आप उसको यूज कर सकती हैं, अदरवाइज अगर आपके पास कोई कंफर्ट पिलोज हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा अपनी टांग के नीचे रखने के लिए भी कुछ स्टूल या ऐसी चीज आप यूज कर सकती हैं जिससे टांग थोड़ी ऊंची हो जाती है और बच्चा आपकी ब्रेस्ट के ज्यादा करीब आ जाता है। इसके बाद अगर आपने प्लान किया है कि मैं बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो आपने अपने डॉक्टर को जरूर बताना है कि मैं ये प्लान करती हूँ, तो मुझे आपने ऐसे सप्लीमेंट्स और ऐसी चीजें जरूर गाइड करनी है ताकि मैं जब बच्चे को दूध पिलाऊं तो मुझे किसी किस्म की कमी ना हो। तो वो आपको जरूर ऐसे सप्लीमेंट्स देंगी और अगर आपका ऑपरेशन भी हुआ होगा तो वो ऐसी मेडिसिन देंगी जिससे दूध सूखता नहीं है। इसके बाद आपने बच्चे को दूध फौरन ही पिलाना है पैदा होने के। कई दफा ऐसा होता है कि 1-2 दिन बच्चा नर्सरी में रहता है, फीडर लेता है, उसके बाद वो ठीक से माँ का दूध नहीं पीता, इसलिए आपने इंसिस्ट करना है कि मुझे फौरन बच्चा ला के दिया जाए ताकि मैं उसको दूध पिलाऊं। और आप ये जानती हैं कि जो शुरू में माँ का दूध आता है वो व्हाइट नहीं होता, वो एक थिक किस्म का येलोइश फ्लूइड होता है जिसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोटीन और एंटीबॉडीज होती हैं जो कि एक न्यू बॉर्न को ग्रोथ में भी मदद देती हैं और उसको इन्फेक्शन से भी बचा के रखती हैं। इसके अलावा जब आप फौरी तौर पर उसको फीड करवाती हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है, जिससे माँ और बच्चे के बीच में एक बहुत ही प्यारी एफिलिएशन बन जाती है और आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। इसके अलावा जब आप फौरी तौर पे आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो जब बच्चे की स्किन आपकी स्किन से टच होती है तो आपकी एक वार्मथ बच्चे को जाती है, जिससे बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, हार्ट रेट, ब्रीदिंग और शुगर लेवल भी बेहतर होता है। इसके अलावा आपको बच्चे को डिफरेंट तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि वो आपके जो दूध है पीते हुए उसको सही से चूस लगा सके। अब ये बात आपको कोई भी नहीं गाइड करेगा कि कुछ एंगल्स होते हैं जहाँ पे बच्चा अच्छे तरीके से सक कर सकता है, तो आपने वो डिफरेंट एंगल्स देखने हैं और ये देखना है कि इस एंगल पे बच्चे की नाक तो नहीं दबता, बच्चे को मसला तो नहीं होता। तो जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर आपने देखना है कि कहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे आपका बेबी रिलैक्स्ड होगा, सुकून से पी सकेगा, तो वही एंगल आपके लिए बेहतर होता है। इसके बाद आपने डिफरेंट पोजीशंस देखनी है। बच्चे को उठाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। कई माएँ बैठकर पिलाती हैं दूध, कई माएँ दोनों हाथ में समेट कर बच्चे को पिलाती हैं, कई माएँ लेट कर पिलाती हैं, कई माएँ घुटने के नीचे कोई चीज रख के पिलाती हैं, कई माएँ ऐसे पिलाती हैं कि बच्चे को बैक साइड की तरफ किया होता है और सिर्फ फेस फ्रंट की तरफ होता है। तो ये डायग्राम्स आप देख सकती हैं। ये सारी पोजीशंस आप ट्राई करके देखिए कि आपको कौन सी फिजिबल है। हर औरत को अपने हिसाब से कोई ना कोई जो पोजीशन है वो फिजिबल होती है, तो आपको वो फाइंड आउट करनी है कि आप किस तरह बच्चे को ज्यादा कंफर्ट से दूध पिला सकती हैं जिससे आपकी कमर में दर्द भी ना हो।
इसके बाद आपने जब बच्चे को दूध पिलाना है तो आपने दोनों ब्रेस्ट से एक जितना दूध पिलाना है। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अगर आपने पहले राइट साइड से दूध पिलाया था तो फिर नेक्स्ट टाइम लेफ्ट से पिलाएं। अगर आप भूल जाती हैं तो उसके लिए टिप ये है कि आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए, जिस ब्रेस्ट से आपने पिला लिया है उसके ऊपर आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए कि ये वाला मैं पिला चुकी हूँ, और दूसरी वाली साइड से फिर आप पिला लेंगी। जब पिला लेंगी तो सेफ्टी पिन को वहां शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको गलती नहीं लगेगी। एक ही साइड से ज्यादा पिलाने से एक जगह से दूध ज्यादा उतरता है, ब्रेस्ट का साइज चेंज लगता है। जितनी देर आपकी ब्रेस्ट में दूध होता है आपकी एक छाती बड़ी लगती है, एक छोटी लगती है। तो ये फर्क इसीलिए नजर आता है कि जब आप बच्चे को दोनों साइड से इक्वल दूध नहीं पिलाती, और इस तरह एक साइड से दूध सूखना भी शुरू हो जाता है और एक साइड से ज्यादा आने लग जाता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि दोनों जानिब से एक जितना दूध पिलाना है। फिर उसके बाद आपको जो एंगॉर्जमेंट की पेन है उसको दूर करना है। एंगॉर्जमेंट क्या चीज होती है कि जब आपकी ब्रेस्ट की वेसल्स में दूध उतरता है तो वो सूज जाती हैं। उनमें जब दूध बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो बहुत हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं और दुखने लगती हैं। इवन कि आपका अपना हाथ भी टच करे तो आपको बहुत दर्द होती है। अगर आपका बच्चा ठीक से दूध ना पी रहा हो तो ये दर्द आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको बुखार भी हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ टिप्स आप अपनाएं। सबसे पहले तो ये कि आप ब्रेस्ट पंप के जरिए दूध को निकाल लें और उसको बच्चे को पिला लें ताकि वो वेस्ट ना हो। इससे आपकी ब्रेस्ट में आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपका ब्रेस्ट में जो मिल्क का फ्लो है वो भी बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा एक गर्म तौलिए को लेकर यानी कि पानी में सोख करके उसको निचोड़ के उसके बाद अपनी छाती के ऊपर उसके थोड़ा सा सेक लेना है, उससे वार्म करना है। उस वार्म से आपका जो ब्लड है वो भी ठीक हो जाएगा लेवल, और उसके अलावा जो दूध का फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसे लगे कि आपको गर्माइश से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो दो आपकी फीडिंग्स के दरमियान में जो वक्फा होता है उसमें आप उसको ठंडी ट्रीटमेंट, कूल कंप्रेस ट्रीटमेंट दे सकती हैं। इससे भी आपको इसमें आराम मिलता है। इसके अलावा आपने वो पोजीशन भी देखनी है कि कौन सी पोजीशन में आपको कम तनाव होता है और कम आपको ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और होती है जिसमें कुछ डक्ट्स क्लॉग्ड हो जाती हैं, यानी कि बंद हो जाती हैं या वक्ती ब्लॉक हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम को मैस्टाइटिस कहा जाता है। इसमें आपकी जो लिम्फ है ब्रेस्ट में वो स्वॉलन हो जाते हैं, आपको दर्द होती है, आपको गिल्टी सी महसूस होती है या आपको दर्द होती है। तो इसके लिए भी कुछ टिप्स हैं कि आपने वार्म कंप्रेस हीट जो है उसको देनी है। चाहे आप उसको कपड़े को गर्म करके उसको ऊपर दीजिए या कोई आपके पास ऐसा वार्मर है तो उसको यूज कर लीजिए। अदरवाइज जहाँ से आपको लगता है कि आपकी डक ब्लॉक है उधर से ही बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाएं। जी, इस तरह करने से आपका ये जो ब्लॉकेज है खुल जाती है और इससे बच्चे को कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो इन्फेक्शन जो आपको हुआ होता है वो दूध में नहीं शामिल होता, वो दूध सेफ होता है बच्चे के लिए। इसके अलावा आपने ये करना है कि थोड़ा थोड़ा मसाज करना है उस लंप के ऊपर ताकि वो घुल सके, टूट सके। और ये कि आपने बहुत टाइट कपड़े नहीं पहने, बहुत टाइट ब्रा नहीं पहनी, बल्कि जब तक आपको ये प्रॉब्लम है आपने कुछ देर के लिए ब्रा नहीं पहननी। इसके अलावा आपने पानी ज्यादा पीना है और रेस्ट भी करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आपके निपल्स की केयर है। आपने ये देखना है कि क्या आपका बच्चा ठीक तरह से निपल को मुंह में ले रहा है या नहीं। कई बच्चे पूरा निपल मुंह में नहीं लेते जिससे क्रैक्स पड़ते हैं, दर्द होती है माँ को और खुश्की होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चा पूरी तरह से ठीक तरह से निपल को मुंह में ले। और इसके अलावा आपको ब्रेस्ट सॉफ्टनर कुछ क्रीम्स मिलती हैं वो भी आपने लगानी है, और ये कि वो पोजीशन भी देखनी है कि कहाँ आपको कंफर्टेबल होता है। और ये भी कि अगर आपको ये मसला है निपल्स का तो आपको कुछ अर्सा के लिए ब्रा नहीं पहननी, तो ये चीज आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो वो ये एक टिप है कि आपने ये नहीं देखना कि अगर मेरे रिश्तेदार का बच्चा तो इतनी दफा दूध पीता है या मेरे हमसाये का बच्चा तो इतनी दफा दूध पीता है और मेरा बच्चा इतनी देर के बाद पीता है, या मैंने ये सोचा है कि 2 घंटे बाद ही दूध पिलाऊंगी तो बच्चा पहले रोता रहे बेशक तो आप उसको पिलाए ना। तो ये गलत है। आपने अपने बच्चे के इशारे समझने हैं। जब वो आपको भूख के लिए रोता है तो आपने उसको दूध पिलाना है, और शुरू में आप जितना ज्यादा दूध पिलाएंगे उतना ही आपका दूध ठीक से उतरेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को उसके हंगर के मुताबिक दूध जरूर देना है। जब बच्चा बिल्कुल न्यूबॉर्न होता है तो उसको बहुत जल्दी भूख लग जाती है। वो 1 से 2 घंटे के बाद ही दोबारा दूध मांगता है और उसकी भूख तब होती भी इतनी थोड़ी है कि वो 1 टीस्पून जितना दूध भी पी ले तो उसके लिए वो काफी होता है। इसके बाद आपने ये चेक करना है कि आप अगर बच्चे को दूध पिला भी रही हैं तो क्या वो उससे मुतमईन है, क्या उसका पेट भर जाता है। तो इसके लिए भी कुछ टिप्स हैं कि आपने ये देखना है कि जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो उसकी जोर जोर से घूंटों की आवाज आती है, वो बता रही होती है कि बच्चा दूध को स्वॉल कर रहा है। तो ये चीज आपने नोट करनी है।
اس کے علاوہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ بچہ جب پہلے رو رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ اس نے ٹائٹ کر کے بند کیے ہوتے ہیں، اور جب جو اس کا پیٹ بھرتا ہے اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور وہ ریلیکسڈ محسوس ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کا پیٹ بھر چکا ہے یا وہ مطمئن ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ دودھ پلانے لگیں تو آپ کو اپنی سائڈز بریسٹ کی بہت زیادہ سخت محسوس ہوتی ہیں اور تنی ہوئی لگتی ہیں، تو جب آپ اس کو دودھ پلاتی ہیں اور وہ اس کے بعد نرم محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے نے دودھ پی لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور اس کے گروتھ وغیرہ ٹھیک ہو رہی ہے، اس کا ہائٹ، لینتھ سب کچھ ٹھیک بڑھ رہا ہے، وزن بھی، تو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ایکوریٹ دودھ پی رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بچے کے جو ویٹ ڈائپرز ہوتے ہیں اس کی تعداد سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ دودھ صحیح پی رہا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو دودھ بڑھانے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت مالش کرنی چاہیے اپنی بریسٹ کی، اور یہ کہ بریسٹ پمپ کے ذریعے آپ کو تھوڑا دودھ نکالنا ہوگا تاکہ آپ کا جو دودھ کا فلو ہے وہ اچھا ہو سکے، اور زیادہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ روک کے دودھ پلائیں تو وہ بھی بچے کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا، جتنا فریش دودھ آپ بچے کو پلاتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو یہ بھی ہے کہ ریلیکس کریں، سٹریس نہ لیں اور پانی زیادہ پئیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بریسٹ پمپ کا استعمال کرنا آنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، کیونکہ آپ کو اگر پرابلم ہو جائے، فار ایگزامپل جیسے میں نے بتایا آپ کو میسٹیٹس، تو آپ کو بریسٹ پمپ ضرور چاہیے ہوگا۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پہ کمفرٹیبل نہیں لگتا کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں، تو آپ اس پمپ کے ذریعے دودھ نکال کے اس کو فیڈر میں ڈال کے لے کے جا سکتی ہیں اور بچے کو آرام سے اپنا دودھ پلا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مائیں بچوں کو چوسنی دینا پسند کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ پہلے 2 ہفتے اگر آپ بچے کو چوسنی نہ دیں تو بچہ اچھے سے بریسٹ فیڈ کرتا ہے۔ اگر آپ شروع میں ہی اس کو چوسنی دے دیں تو پھر وہ آپ کی بریسٹ کو اتنا پسند نہیں کرتا اور وہ ادھر سے دودھ پینا نہیں پسند کرتا، بلکہ وہ چوسنی کے ساتھ ہی خوش رہتا ہے۔ اس طرح بچے کی ہیلتھ افیکٹڈ ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل تو آپ کو دینا ہی نہیں چاہیے بچے کو پیسیفائر، لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو بلا وجہ بھی روتے ہیں، تو ان کے لیے پھر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلے 2 ہفتے کا آپ نے قربانی دینی ہے، چاہے وہ روئے چاہے جو مرضی کرے، آپ نے 2 ہفتے تک اس کو نہیں دینی۔ اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر آپ 2 ہفتے بچے کو پیسیفائر نہیں دیتے اس کے بعد آپ دیں بھی تو وہ نہیں لیتا۔ گیٹ پریپیئرڈ فار بریسٹ فیڈ ان پبلک۔ اگر آپ کو کسی فنکشن پہ جانا ہے، کسی جگہ آؤٹنگ پہ جانا ہے، کسی ہوٹل میں جانا ہے، تو آپ کو اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے کہ آپ آسانی کے ساتھ بچے کو دودھ پلا سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس جگہ پہ کون سی ایسی جگہ اویلیبل ہوگی جہاں پہ آپ اکیلے بیٹھ کے بچے کو دودھ پلا سکیں گی، تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور اگر ایسا پاسبل نہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ایسا نہیں ہو سکے گا تو پھر آپ اس کا دودھ جو ہے فیڈر میں اکٹھا کر کے لے جائیے اور پھر اس کو وہاں پہ پلا لیجیے۔ پے اٹینشن ٹو یور نیوٹریشن اینڈ ویل بینگ۔ آپ کو اپنی نیوٹریشن لیول کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو ایسی فوڈز کھانی چاہیے جس میں بہت زیادہ فروٹس، ویجیٹیبلز، ہول گرینز، پروٹین ہو، میٹ ہو، بینز ہو، ڈیری پروڈکٹس ہو، تاکہ آپ کا جو دودھ کی لیے کیلوریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جو ڈیلی بیس پہ آپ کو 450 سے 500 ایکسٹرا کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں دودھ پلانے کے لیے، تو وہ آپ لے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ملٹی وائٹامن کے سپلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ نے ضرور لینے ہیں، اور اپنی نیند ضرور پوری کرنی ہے۔ اوائڈ الکوہل، اسموکنگ اینڈ لمٹ سرٹن فوڈس۔ کچھ فوڈس ہوتی ہیں جیسے کہ کیفین ہے، اس کو آپ نے 200 ملی گرام سے زیادہ ایک دن میں نہیں لینا۔ اس کے علاوہ سی فوڈ میں کچھ ایسی ہیں جس میں مرکری کا لیول زیادہ ہوتا ہے، وہ آپ نے نہیں لینی۔ اسموکنگ آپ نے نہیں کرنی، الکوہل نہیں لینی، کیونکہ یہ آپ کی بچے کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس میں آپ کو بریسٹ فیڈنگ میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آج کل سردیاں ہیں تو مائیں جس طرح سویٹر نہیں پہنی، کچھ نہیں کیا، کام کرتے کرتے آئیں اور بچے کو دودھ پلا دیا تو بچوں کو چیسٹ انفیکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ اپنی چھاتی کو گرم رکھیں گی اور جب آپ کو پتا ہے بچے کو دودھ پلانے کا ٹائم ہے تو اس سے پہلے آپ کے ہاتھ، آپ کا جسم گرم ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بچے کو انفیکشن یا سردی سے چھاتی خراب نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی چھاتی کی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو گرم پانی کے ٹاول سے اپنی بریسٹ کو صاف کرنا چاہیے۔ اور ایک ٹپ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریگنینسی میں آپ کے بریسٹ کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے اور جو مائیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو بچے کے ہونٹ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو مائیں بچوں کا دودھ پلانے کے بعد منہ صاف نہیں کرتی ان کے بچوں کے ہونٹ نسبتاً کالے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک ٹاول رکھنا ہے جس سے جب بھی آپ نے دودھ پلانا ہے بچے کے ہونٹوں کو اچھے سے صاف کرنا ہے تاکہ یہ جو ایریولا کا بلیک حصہ ہے وہ بچے کے ہونٹوں کو کالا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے پانی کافی مقدار میں پینا ہے۔ ایک ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ دودھ پلانے لگیں اس سے پہلے آپ نے 2 گلاس پانی پینا ہے اور کوشش کریں کہ دودھ پلانے کے بعد بھی آپ پئیں، کیونکہ جتنا آپ کے جسم میں پانی موجود ہوگا اتنی آسانی سے دودھ کا فلو آئے گا اور آپ کی جو دودھ ہے وہ رواں رہے گا۔ تو اگر آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائیں گی تو آپ کا دودھ میں بھی کمی آ جائے گی۔
डोंट बी स्टार्व्ड, यानी कि भूखी ना रहें। अक्सर औरतें ये गलती करती हैं कि प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद समझती हैं कि अब कौन सा मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा फूड की और इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत बात है। आपको डाइट फौरी तौर पे नहीं करनी और ये जहन में रखना है कि अभी भी आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए। और जब कभी आपका भूख से आपको लगे कि मेरा कलेजा हिस रहा है, मुझे भूख लग रही है, तो आपको ये सिचुएशन नहीं आने देनी, क्योंकि जब जब आपको स्टार्वेशन फील होगी तब तब आपका दूध कम होता जाएगा। तो ये वो तमाम टिप्स थी जो कि एक औरत को ज़रूर जाननी चाहिए जिसने बच्चे को दूध पिलाना हो। बच्चे को दूध पिलाना उसको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है। उसकी आपको तरद्दुद कम करना पड़ता है, रातों को उठ के आपको फीडर गर्म नहीं करने पड़ते। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी नींद उतनी ख़राब नहीं होती, इसलिए आप इसको ज़रूर कोशिश करें और कभी भी ये ना सोचें कि मुझे ठीक दूध नहीं आ रहा है या मैं नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल ना करें। इस नेमत को अपने बच्चे तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस वीडियो को उन बहनों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो बच्चों को दूध पिलाना चाहती हैं। और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।